नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24। बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है महागठबंधन की तरफ से। वैसे तो हमने पहले भी बताया था कि महागठबंधन में लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर के जो सियासी हलचल है वो अब चरम पर पहुंच चुकी है। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही खेमों में सीट शेयरिंग को लेकर के अभी तक कुछ औपचारिक जो घोषणा होती है वो नहीं हुई है। इसी बीच आज दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जो बिहार की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खास बात तो यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और चर्चा तो ये भी है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं यानी राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी करेंगे। कांग्रेस की यह बैठक बिहार चुनाव में महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर के और रणनीति को लेकर के चर्चा पर खास बुलाई गई है। बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस बैठक में तेजस्वी यादव की मौजूदगी ने सियासत में हलचल को और ज्यादा तेज कर दिया है। संभावना तो यह भी है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अंतिम मोहर लग सकती है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि कांग्रेस चाहती है कि उसे पिछली बार से अधिक सीटें दी जाए, वहीं आरजेडी इस बार अधिक सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में दोनों दलों के बीच में जो सीटों को लेकर के खींचतान है वो लगभग जारी है। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि बिहार में पार्टी की स्थिति लोकसभा चुनाव के बाद काफी बेहतर हो चुकी है, इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसी बीच वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने और ज्यादा हलचल को तेज कर दिया है और माहौल को गर्म कर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 14 नवंबर को हम बिहार में एक ऐसी सरकार बनाएंगे जहां हर वर्ग को उसका हक और सम्मान मिलेगा। देखने वाली दिलचस्प बात तो यह है कि इस पोस्ट में महागठबंधन के किसी भी नेता की तस्वीर शामिल नहीं की गई थी। इसके बाद यह अटकलें लगाई जाने लगी कि मुकेश सहनी कहीं गठबंधन से अलग तो नहीं होने की तैयारी कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुकेश सहनी का यह कदम जो है वो दबाव की राजनीति का हिस्सा भी हो सकता है। वे चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में उन्हें काफी अच्छी तरीके से संख्या में सीटें दी जाए। पिछले कुछ समय से वे तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते दिखाई दे रहे हैं और लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दोनों के बीच में तालमेल भी काफी मजबूत रहा था। ऐसे में यह बैठक तय करेगी कि वीआईपी पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी और क्या वे महागठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे। महागठबंधन में शामिल वाम दलों में भाकपा सीपीआई और भाकपा माले और भाकपा मार्क्सवादी सीपीआई-एम को लेकर भी बातचीत जारी है। सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेतृत्व इस बार वाम दलों को कम सीटें देने के पक्ष में है, जबकि दीपांकर भट्टाचार्य का मानना है कि वाम दलों ने पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए उन्हें पर्याप्त सीटें मिलनी चाहिए। इस मुद्दे पर भी आज के बैठक में संभावना हो जानी है। आज की कांग्रेस की बैठक बिहार की राजनीति के लिए निर्णायक मानी जा रही है। अगर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव के बीच में सारी सहमति बन जाती है तो महागठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर के जो तस्वीर है वो साफ हो सकती है। इस बैठक के नतीजे से यह भी होगा कि मुकेश सहनी और वाम दल महागठबंधन में बने रहेंगे या नहीं। वैसे तो 13 अक्टूबर तक सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान हो सकता है, जिसके बाद बिहार में चुनावी अभियान और तेज हो जाएगा। अब सबकी नजरें जो है वो दिल्ली में होने वाली बैठक पर टिकी है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा को तय करती नजर आएगी। बाकी सारी खबरें भी चुनावों को लेकर के हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।